राजधानी रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। आज दूसरे दिन शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में पीएम आवास योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। करोड़ आ गया, बाकी हिस्सा जो राज्य सरकार का था 40% वो नहीं आने की वजह से 7,80,000 आवास छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाए। इसमें 2,56,000 आवास ऐसे आवास हैं जो 18, 19, 19, 20 में जिनको स्वीकृत किया गया था राज्य सरकार के द्वारा और उसकी किस्त नहीं दी गई। पहला किस्त मिल गया, दूसरा किस्त मिल गया, तीसरा और चौथा नहीं मिला, तो अधूरे पड़े हैं। आज की स्थिति में एक्चुअल यदि कहा जाए, ये योजना 2022 तक की है। 2022 तक इस योजना में 18,90,000 आवास, 18 लाख, 11 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, 18,09,000 2022 के अंत तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छत्तीसगढ़ के कोटे में देना था। मगर चूंकि सरकार को 3 बार नोटिस देने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगातार संपर्क साधा, मगर ये आवास के लिए ना इनरोलमेंट कर सके ना पैसा दे सके। इसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और नोटिस मिल गया कि छत्तीसगढ़ सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना से बाहर किया जाता है। इसका मतलब 18,90,000 आवास छत्तीसगढ़ के गरीबों का इन्होंने छीना है। मंत्री जी का कहना है कि बार बार उन्होंने जो अधूरे आवास हैं 2,56,000 उनके लिए 751 करोड़ के लिए लोन के लिए वित्त विभाग को लिखा और उसकी अनुमति नहीं मिली। अनुमति नहीं मिलना राज्य सरकार का फेल्योर है। 18, 19, 19, 20, 20, 21 के लिए मैचिंग ग्रांट ना देना राज्य सरकार का फेल्योर है। ये सरकार वही काम करती है जहां कमीशन मिलता है, गरीबों के मकान में कमीशन नहीं मिलता। इसलिए 18 लाख आवास नहीं बना पा रही है, नहीं बना रही है। जानबूझ के ये गरीबों के नाटक करती है और गरीबों के आवास की सारी योजना वापस चली गई। इसलिए आज हम लोगों ने वॉकआउट किया, विरोध। राज्य सरकार ये आरोप लगा रही है कि आप लोग यानी केंद्र सरकार से जो पैसा आना है वो नहीं आ पा रहा है, इसी वजह से ये राशि रोक दी। केंद्र सरकार का नोटिस, केंद्र सरकार का आज जो नोटिस इनको मिला है डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट, ये नहीं बोला है कि अपना पैसा, मैचिंग ग्रांट देने में राज्य सरकार असफल रही है। मैचिंग ग्रांट का मतलब होता है कि केंद्र का हिस्सा आ गया, राज्य सरकार पैसा देने में असफल हुई। चौबे जी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, इसमें कमेटी की घोषणा संभव ही नहीं है। केंद्र सरकार कहाँ से भेदभाव करेगी? पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में योजना चल रही है। झारखंड जैसे राज्य में, बिहार जैसे बाकी राज्यों में, अन्य राज्यों में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, सभी राज्यों में चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के तहत चल रहा है। सभी योजना कर रहे हैं। अकेला छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जिसने इतनी महत्वपूर्ण योजना में भी पैसा नहीं दिया। हम लोगों ने हमेशा प्रधानमंत्री आवास योजना का मैचिंग ग्रांट कर्ज लेकर ही देते थे। मैंने भी 800 करोड़ रुपया का लोन लिया था। सर, ये 3 वर्ष पूरे हुए हैं, सरकार लगातार उत्सव मना रही है, बहुत सारे प्रचार प्रसार माध्यम से अपना बखान कर रही है, लेकिन पीएम आवास योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, गरीबों को जिसका लाभ मिलता है, उसके बाद में सक्रियता नजर नहीं आ रही राज्य सरकार। शिक्षा शक्ति में क्या उत्सव मना रहे हैं और रायपुर की सड़कें विरोध प्रदर्शन में भरी हुई है। रेडी टू ईट की 20,000 बहनें सड़कों में चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि एक व्यक्ति को ठेका देने के लिए 20,000 लोगों के रोजगार को छीना। शिक्षाकर्मी हजारों की संख्या में आकर कह रहे हैं कि उनके जो पे स्केल है उसके साथ बेईमानी हुई है, उसको ठीक किया जाए। महिला स्व सहायता समूह की बहनें सड़कों पे आ रही है। समाज के सभी वर्ग ये उत्सव मनाने में लगे हैं और इसको कब तक देकर के पूर्ण कराने की व्यवस्था करानी है? गरीबों के ऊपर, गरीबों का